फंक्शन जो करेंगे उसका नाम है इंडेक्स। पहले हम लोग इंडेक्स फंक्शन को समझेंगे छोटा छोटा करके, इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं, पहले ही जो उठ के आएगा वो है एरे। एरे किसको बोला जाता है? सीरीज ऑफ डेटा। एक जगह पे जब मल्टीपल डेटा, सीरीज ऑफ डेटा एक साथ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एरे। तो यहाँ पर एरे में हम दे रहे हैं मान लो सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरीज ऑफ डेटा है, बहुत सारा नंबर यहाँ पर है जो तुम्हारा है 101 से लेकर हम 110 तक किए हैं। उसके बाद कॉमा देके हम लिख रहे हैं रो नंबर, कितना नंबर रो का डेटा तुम्हें दिखना है। हम रो नंबर दे दिए सपोज 4, तो इस रो को देखो 1 2 3 4, 4 नंबर रो में कितना क्या लिखा हुआ है? 103। एज पर एक्सेल एंड एज पर आवर सिलेक्टेड एरे, 4 नंबर रो में जो डेटा है मेरा, जो सिलेक्टेड एरे है उसमें 4 नंबर रो में जो डेटा है वो है 103। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे तो 103 क्या है, डेटा एनालाइज करने के लिए लगता है। तो इसका एक बड़ा पार्ट है जो इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू किया जाता है। तो पहले हम इंडेक्स को और मैच को अलग से समझेंगे आज का क्लास में, उसके बाद देखेंगे उसको मिला के कैसे क्या होता है, कैसे डेटा एनालाइज किया जाता है, वो पार्ट बात का बात है। अभी जस्ट इंडेक्स फंक्शन को समझ रहे हैं जिसमें हम लोग पहले एरे दिए और उसके बाद दिए रो नंबर, क्योंकि रो नंबर देने के लिए बोला गया था। अगर उसको हम थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो एरे के बाद कॉमा देने के बाद क्या आ रहा है? रो नंबर, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर है कॉलम नंबर, मतलब हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, इसीलिए हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दिए थे। तो 4 नंबर रो में जो मेरा डेटा है वो मेरे पास उठ के आया। वापस हम इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एरे में हम वापस सेम डेटा दे रहे हैं, सीरियल नंबर का जो कॉलम है सेम डेटा हम दे रहे हैं एरे में। कॉमा देने के बाद मेरे पास मांग रहा है रो नंबर, हम रो नंबर इस बार नहीं दे रहे हैं। तो नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वापस कॉमा दे तो उसको स्किप कर दो। तो वापस कॉमा दे दिए मतलब कौन सा पार्ट में आ गया? कॉलम नंबर का पार्ट में आ गए। अब ये जो कॉलम नंबर का पार्ट है, इस कॉलम नंबर का जो पार्ट है उसमें हम लिखे 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा? 5 नंबर कॉलम में 1 2 3 4 5, 5 नंबर कॉलम में तुम्हारा रेट लिखा हुआ है, क्या रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा? एंटर देके एंटर तो नहीं आ रहा है, नॉट रेफरेंस दिखा रहा है। क्यों? ये क्यों नॉट रेफरेंस दिखा रहा है? थोड़ा बोलो सोच के। अगले बार रो को दिए थे तो रो में हम 4 दिए थे, तो 4 नंबर रो में 103 था, उठ के आया था। अभी भी वो लिखा हुआ है मेरा, मतलब आउटपुट दिख रहा है। लेकिन कॉलम में हम जब 5 दिए तो 5 नंबर कॉलम में जो भी डेटा है उठ के आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वेरी गुड, क्योंकि हम एरे गलत सिलेक्ट किए। तो मेरा प्लानिंग अगर पहले से रहेगा, मुझे कॉलम दिखना है तो किस एरिया का कॉलम दिखना है, उस एरिया को मुझे एरे में डालना पड़ेगा। एरे में डालने के बाद हम कॉमा दिए, उसके बाद मेरे पास आया रो नंबर। हम तो बोले हैं रो नंबर का मेरा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको स्किप करने के लिए क्या करेंगे? और एक कॉमा डाल देंगे। तो और एक कॉमा डाल दिए मतलब वो तुम्हारा कॉलम नंबर में आ गया। कॉलम नंबर हम दे दिए 3, कॉलम नंबर 3 दे दिए मतलब 3 नंबर कॉलम में क्या लिखा हुआ है? एरिया लिखा हुआ है। तो तुम्हारे पास एरिया उठ के आएगा, वो वाट वो सेंटेंस उठ के आएगा जो भी उसमें लिखा हुआ है। क्लियर? इंडेक्स में हम दिए हैं A1 से लेकर G1 एरे में, और कॉलम नंबर हम देखना चाहते हैं 3, तो 3 नंबर कॉलम में एरिया लिखा हुआ है मेरा जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं वापस इंडेक्स फंक्शन। इसमें जो एरे मतलब हम क्या बोले हैं? सीरीज ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा। वो जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक कॉलम में या रो में रहेगा। इस बार हम एरे में क्या दे रहे हैं? इस बार हम एरे में ये मेरा टोटल डेटा सीट को दे रहे हैं, जितना भी जो मेरा डेटा सीट है ये पूरा डेटा सीट को हम दे दिए मेरा एरे में। कॉमा दिए, कॉमा देने के बाद रो नंबर हम दे रहे हैं 3 या रो नंबर हम दे दिए 5, और कॉलम नंबर हम दे दिए 2। तो 5 नंबर रो में क्या है? 104।
ये 5 नंबर रो है और इसका 2 नंबर कॉलम में क्या लिखा है, सुमन। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे तो वो डेटा उठ के आएगा जो क्राइटेरिया वहां पर मैच कर रहा है 5 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम के अगेंस्ट में, वही डेटा मेरे पास यहाँ पर उठ के आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। ये ओनली हम इंडेक्स फंक्शन के बारे में बताए, तो इसके साथ मैच फंक्शन भी यूज होता है जो हम बोलेंगे बाद में। लेकिन आज जो इसमें जो हम समझाया गया इंडेक्स फंक्शन में रो एंड कॉलम को कैसे हम मेंशन करेंगे मेरे एरे में, मेरे डेटाबेस में। जो ये डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, जो मेरा बनाया हुआ है वो जस्ट एक एग्जांपल डेटाबेस है।